किरीटो और हिट्स क्लिप के बीच में आज मैच होने वाला होता है। सब बहुत एक्साइटेड होते हैं उन दोनों का मैच देखने के लिए। आसना किरीटो से कह रही होती है कि तुम कितना स्टूपिड हो, तुम कैसे उसके बात में आ गए। किरीटो कहता है उसने मुझे कोई चॉइस ही नहीं दी। आसना कहती है उस दिन मैं तुमको डुओ विल्डिंग के साथ में लड़ते देखा तो मैं समझा तुमसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है, लेकिन कमांडर हिट क्लिप्स के पास अपना एक यूनिक स्किल है। किरीटो कहता है मुझे पता है, उसका वो डिवाइन ब्लेड वो हद से ज्यादा स्किलेड और पावरफुल है। आसना कहती है कमांडर हिटस्क्लिप का एचपी कभी येलो तक पहुंचा ही नहीं है, आज तक किसी ने देखा ही नहीं। वो गेम का बैलेंस को तोड़कर भी अलग लेवल में निकल चुका है। किरीटो कहता है मुझे पता है। आसना कहती है अगर तुम हार जाओगे तो मैं कभी गिल्ड लिफ्ट नहीं कर सकता और साथ में तुम्हें भी हमारे साथ हमारे गिल्ड में आना पड़ेगा। किरीटो कहता है मैं हारने के बारे में अभी तक सोचा नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। हिटस्क्लिप कहता है मुझे माफ करना किरीटो, मैं नहीं सोचा था ये बात इतना बड़ा हो जाएगा। किरीटो कहता है इतना सारे लोग टिकट कट के हमें देखने आए हैं, मुझे आधा पैसा मिलेगा। हिटस्क्लिप कहता है नो, ये मैच खत्म होने के बाद में तुम मेरा गिल्ड का मेंबर बन जाओगे, तब मैं तुम्हें तुम्हारा पहला मिशन दूंगा। वो दोनों तैयार हो जाते हैं, काउंटिंग स्टार्ट होता है। किरीटो इस बार अपना दोनों स्वॉर्ड निकालता है। हिटस्क्लिप भी अपना स्वॉर्ड और तलवार को रेडी करता है। मैच स्टार्ट होता है। किरीटो उसके ऊपर अटैक करता है। हिटस्क्लिप अपना शील्ड का यूज करके बच जाता है। किरीटो काफी तेजी से अपने दोनों तलवार से उसके ऊपर अटैक पे अटैक करता है, लेकिन हिटस्क्लिप उन सबको रोक लेता है। हिटस्क्लिप अपने तलवार से उसे दूर करता है। उसके बाद हिटस्क्लिप दौड़ते हुए जाता है और अपने शील्ड से उसको मारकर दूर ढकेल देता है। किरीटो उसके ऊपर काफी अटैक कर रहा होता है, लेकिन हिटस्क्लिप हर बार बच जा रहा होता है। हिटस्क्लिप कहता है तुम काफी तेजी से कर रहे हो। किरीटो कहता है और तुम काफी अच्छे से डिफेंड कर रहे हो। लोग काफी एक्साइटेड हो रहे होते हैं, वो काफी तेजी से लड़ाई कर रहे होते हैं। दोनों के बीच में टक्कर का मुकाबला चल रहा होता है। किरीटो कहता है मैं इससे अच्छा और नहीं कर सकता। हिटस्क्लिप किरीटो के गालों को स्क्रैच देता है, फिर भी उन दोनों का मैच में चलते रहता है। आसना दूर से देख रही होती है, वो कहता है अच्छे से करो किरीटो। किरीटो भी उसको स्क्रैच देकर उसका थोड़ा एचपी गिरा देता है। किरीटो अपने स्वॉर्ड से वार पे वार करता है और एक वक्त ऐसा आता है जब उसे प्रॉपर चांस मिल जाता है उसे मारने के लिए। किरीटो का स्वॉर्ड जैसे ही उसके सर में लगने वाला होता है वैसे ही टाइम स्टॉप हो जाता है और हिटस्क्लिप थोड़ा पीछे हो लेता है। किरीटो इसको प्रॉपर नोटिस करता है। किरीटो का बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी हिटस्क्लिप को चांस मिलता है और हिटस्क्लिप अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है और किरीटो हार जाता है। सब लोग चिल्ला रहे होते हैं। यहाँ से सीन कट होके हमें फ्लोर 50 दिखाया जाता है और अब तक किरीटो नाइट ऑफ ब्लडो गिल्ड में ज्वाइन भी हो चुका होता है। किरीटो कहता है थोड़ा प्लेन ड्रेस नहीं दे सकते। आसना कहती है वही एक था, तुम अच्छे लग रहे हो। किरीटो कहता है आखिर एक गिल्ड में हूँ अभी। आसना कहती है ये सब मेरी गलती है ना। किरीटो कहता है नहीं, यही चांस है, वैसे भी सोलो में खेल खेल कर अभी मैं थक चुका हूँ। आसना कहती है मुझे अच्छा लगा ये सुनकर। वो कहता है तुम गिल्ड और गिल्ड के पीपल्स को अवॉइड क्यों कर रहे हो, तुम एक बेटा टेस्टर हो और तुम्हारे पास यूनिक स्किल है इसीलिए तो नहीं। किरीटो कहता है बहुत समय पहले या फिर साल पहले मैं एक गिल्ड में था, वो बहुत छोटा गिल्ड था, मेरे को मिला के 6 बंदे थे, वो सब अच्छे थे लेकिन उनका लेवल मेरे से भी बहुत कम था। अगर मैं मेरा लेवल के बारे में बता देता तो शायद वो मेरे साथ नहीं रहते, इसीलिए मैं उनको कुछ नहीं बताया और मैं उनका गिल्ड में ज्वाइन हो लिया। मैं उनको देखता था, वो बहुत फन करते थे और मैं इनको अपना फैमिली मानता था, लेकिन एक दिन वो सब मारे गए मेरे वजह से, मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं एक बीटर हूँ, मुझे पता था वो जगह कितना डेंजरस है, फिर भी हम वहाँ पर गए। मैं चाहता तो उन सबको बचा सकता था, मैंने उन्हें मार दिया, साची और मेरे उन सब दोस्तों को। आसना उठकर किरीटो के पास जाकर बैठती है
वो उसका गालों को पकड़ती है। आसना कहती है मैं कभी नहीं मरूंगी क्योंकि मुझे तुम्हें बचाना है, और आसना किरीटो के गले लगता है। नेक्स्ट सीन 55 फ्लोर। किरीटो कहता है ट्रेनिंग। वो प्लेयर कहता है कि हम तीनों पार्टी करेंगे और 55 फ्लोर के सभी जगह को क्लियरिंग करेंगे। आसना कहती है रुक जाओ, किरीटो और मैं टीम अप किए हैं। गॉडफ्री कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम तो सेकंड कमांडर हो, तुम्हें पता होगा। वो हमारा गिल्ड को ज्वाइन किया है तो ये मेरा काम है उसका टेस्ट लेना। आसना कहती है इसे अपना स्किल दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, ये तुमसे ज्यादा पावरफुल है। गॉडफ्रिक कहता है मैं 30 सेकंड बाद तुमसे बाहर मिलूंगा। आसना कहती है आज रात को ही टाइम था, हम दोनों एक साथ रह सकते। किरीटो कहता है मैं जल्दी आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। आसना कहता है हाँ, अपना ख्याल रखना। गॉडफ्रिक कहता है हे किरीटो, हम तुम्हारा वेट कर रहे थे। गॉडफ्रिक के साथ में कोरिडिल भी होता है। किरीटो कहता है सीरियसली ये बंदा हमारा तीसरा मेंबर है। गॉडफ्रिक कहता है यही सही मौका है, तुम दोनों एक साथ रहकर दोस्त बन सकते हो। कोरिडिल किरीटो से माफी मांगता है। वो कहता है मुझे उस दिन के लिए माफ करना। वो प्रॉमिस करता है कि ऐसा मैं और कभी नहीं करूंगा। किरीटो उसे माफ करता है। गॉडफ्रिक कहता है अभी सब कुछ सॉल्व हो गया है तो मेरा बात को सुनो। आज मैं देखूंगा तुम दोनों डेंजरस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो, और तुम्हारे पास जितना भी क्रिस्टल है वो मुझे दे दो। किरीटो कहता है टेलीपोर्ट क्रिस्टल भी क्या? वो यस कहता है। कोरिडिल अपना टेलीपोर्ट क्रिस्टल देता है। किरीटो को देने का मन नहीं कर रहा होता है लेकिन किरीटो दे देता है। गॉडफ्री काफी जोश में रहता है। वो कहता है चलो डेंजन की तरफ। किरीटो और कोरिडिल कहते हैं हाँ। नेक्स्ट सीन में वो सब थोड़ा ब्रेक लेते हैं। गॉडफ्री उन दोनों को खाने के लिए देता है। किरीटो देखता है आसना का बनाया हुआ सैंडविच और जूस, लेकिन वो किरीटो का इमेजिनेशन था, वहाँ सिर्फ एक ब्रेड रहता है और एक जूस। किरीटो जूस को देखता है, वो निकाल कर उसे पीता है। किरीटो को जूस का टेस्ट अजीब लगता है। वो कोरिडिल को देखता है तो कोरिडिल अजीब सा स्माइल दे रहा होता है। वो समझ जाता है और वो जूस को फेंक देता है, लेकिन तब तक देर हो चुका था। कोरिडिल उन दोनों को पॉइजन जूस पिया दिया होता है। कोरिडिल हंसने लगता है। गॉडफ्री कहता है क्या चल रहा है, तुमने पानी को भरा था, तुमने क्या किया कोरिडिल? किरीटो क्रिस्टल का यूज करने के लिए बोलता है लेकिन कोरिडिल यूज करने ही नहीं देता है। कोरिडिल कहता है गॉडफ्री मैं तो समझा था तुम इडियट हो, लेकिन अभी प्रूफ हो चुका है कि तुम बेवकूफ भी हो। गॉडफ्री कहता है मत करो। कोरिडिल अपना स्वॉर्ड निकाल कर उसे मारता है, उसका एचपी लो हो जाता है। कोरिडिल का इंडिकेटर ऑरेंज हो जाता है। कोरिडिल गॉडफ्री को स्वॉर्ड से मार मार कर कह रहा होता है कि कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगा कि हमारे ऊपर एक खतरनाक क्रिमिनल गैंग का अटैक हुआ, वो अचानक कहां से आ गए पता नहीं। तुम दोनों आखिरी सांस तक उनसे लड़े और तुम दोनों शहीद हो गए कहकर बता दूंगा, और मैं अकेला बचा और मैं अकेले उन सबको मार गिराया। और वो काफी हंस हंस कर गॉडफ्री को मार रहा होता है। गॉडफ्री का एचपी रेड हो जाता है, मतलब कि वो जल्दी मरने वाला है। किरीटो ये सब कुछ देख रहा होता है। कोरिडिल और एक अटैक करता है, तब भी उसका थोड़ा एचपी बच जाता है तो कोरिडिल अपना स्वॉर्ड को घुसाकर हिलाकर मार देता है। गॉडफ्री मर जाता है। उसके बाद वो किरीटो को मारने के लिए घूम जाता है। वो कहता है मैं तुम्हारे वजह से एक इनोसेंट का जान ले लिया। किरीटो कहता है मैं तुम्हें यहाँ से देख रहा हूँ, तुम्हें ये सब करके काफी अच्छा लग रहा है। तुम्हारे जैसा प्लेयर नाइट ऑफ ब्लड ऑफ गिल्ड में आखिर कर क्या रहा है? तुम्हें तो कोई क्रिमिनल गिल्ड में होना चाहिए। कोरिडिल कहता है तुम तो काफी तेज निकले। कोरिडिल रिवील करता है कि वो एक मर्डर गिल्ड से है जिसका नाम है लेगिंग कॉफिल। कोरिडिल कहता है इसे पैरालिस करके मारना मैं वहीं से सीखा। वो कहता है मुझे बात करने का समय नहीं है, पॉइजन का असर खत्म होने से पहले मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। कोरिडिल अपना स्वॉर्ड को किरीटो के हाथों में घुसा देता है और किरीटो को दर्द देने लगता है। किरीटो कहता है अभी तक पॉइजन नहीं जा रहा है। उसके बाद कोरिडिल अपना स्वॉर्ड को किरीटो के पैरों में घुसा देता है और कहता है ये फीलिंग कैसा है, मुझको जल्दी बताओ कैसा फील कर रहे हो ऐसे कुत्ते जैसा मरने से पहले। किरीटो अपने ओल्ड फ्रेंड्स का याद करके कहता है यही वक्त है मेरा मरने का। कोरिडिल कहता है यही लास्ट टाइम है कुछ कहने का, तुम अभी मरने वाले हो।
किरीटो सोच देता है कि अभी मैं मर जाऊंगा कि कर वो अपने आँख को मूंद लेता है। उसे आसना दिखाई देता है। वो अपना आँख खोलकर कोरेडिल का स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। कोरेडिल कहता है इतना मेहनत मत करो, आराम से मर जाओ। किरीटो कहता है नहीं, अभी तो नहीं मरूंगा। कोरेडिल कहता है यही तो मुझे चाहिए था। किरीटो स्वॉर्ड को उठाने का बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उठा नहीं पाता और उसका एचपी थोड़ा सा ही बचा हुआ होता है। तभी कोई दौड़ते हुए उधर आ रहा होता है। वो आते ही कोरेडिल को मारकर दूर धक्का दे देता है। वो आसना होती है। आसना जल्द से किरीटो का हेल्थ को फुल करता है। किरीटो अपना आँख खोलता है, वो बच जाता है। आसना कहती है मैं सही वक्त में आ गई। आसना कहती है मैं हर वक्त मैप में तुम्हारे पोजीशन को चेक कर रहा था तो मैं देखा गॉडफ्रेक डिसअपियर्ड हो गया है। मैं घबरा गई थी। क्या तुम जिंदा हो? क्या तुम जिंदा हो और तुम किरीटो हो? किरीटो कहता है हाँ मैं जिंदा हूँ। कोरेडिल खड़ा होता है। आसना किरीटो से कहता है तुम यहीं पर रहो, मैं खत्म करके आती हूँ। आसना अपना स्वॉर्ड निकालकर उसकी तरफ जाता है। कोरेडिल कहता है हम सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन आसना उसका बात नहीं सुनता और आसना उसके ऊपर अटैक कर देता है। कोरेडिल कहता है तुम। कोरेडिल उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन आसना बच जाती है। आसना अपने स्वॉर्ड से कोरेडिल के ऊपर काफी अटैक करता है। कोरेडिल हार मानता है। वो कहता है मुझे माफ करना, मैं गिल्ड से निकल जाऊंगा, मुझे मत मारना, मैं तुम्हारी नजरों से काफी दूर चला जाऊंगा। लेकिन आसना उसकी एक नहीं सुनती और आसना उसको मारने ही वाला होता है कि आसना रुक जाती है। कोरेडिल इसी का मौका का फायदा उठा के अपना स्वॉर्ड उठाकर आसना के ऊपर अटैक कर देता है। कोरेडिल कहता है तुम काफी नरम दिल के हो वॉइस कमांडर। किरीटो कोरेडिल का स्वॉर्ड को अपने हाथों से रोक लेता है। किरीटो का वो हाथ कट जाता है। किरीटो अपने दूसरे हाथ का स्किल का यूज करके कोरेडिल को एक वार में ही खत्म कर देता है। कोरेडिल मरने से पहले कहता है तुमने मेरा मर्डर किया। आसना किरीटो के पास जाता है। वो कहता है मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती है। आसना रोते हुए कहता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। किरीटो आसना को पकड़ता है। वो दोनों करीब आते हैं। किरीटो आसना को किस करता है। किरीटो कहता है मेरा जिंदगी अभी तुम्हारा हुआ, मैं अपना जिंदगी तुम्हें देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ मरते दम तक। आसना कहती है मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मरते दम तक मैं वादा करता हूँ। किरीटो कहता है मैं तुम्हें रियल वर्ल्ड में पहुँचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। किरीटो कहता है क्या आज रात मैं तुम्हारे यहाँ रह सकता हूँ। आसना मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें 61 फ्लोर दिखाया जाता है। वो दोनों डिनर कर लेने के बाद में चाय पीते हैं। आसना कहती है ओके कहकर वो अपना घर का लाइट ऑफ कर लेती है। आसना अपने कपड़ों को निकाल लेती है। किरीटो शर्मा जाता है। आसना कहता है ऐसे मत देखो और वो कहती है तुम भी अनड्रेस हो जाओ किरीटो, मुझे ऐसे अकेले शर्म आ रही है। किरीटो कहता है रुको, मेरा मतलब है कि मैं आज रात तुम्हारे ही साथ रहना चाहता था, ना कि ये सब। उन दोनों के बीच में शांति सा छा जाता है। आसना कहता है तुम कहकर आसना उसके ऊपर अटैक कर देता है। हमें किरीटो और आसना दिखाई जाती है। किरीटो आसना को देखता है और उसके गालों को टच करता है। किरीटो कहता है क्या के बारे में सोचकर इतना स्माइल कर रहे हो। आसना कहता है मैं सिर्फ ड्रीम देख रही थी मेरा पुराना लाइफ का, ये बहुत अजीब था। मैं ड्रीम देखा, मैं तुमसे मिला, तुम्हारे साथ मैं यादें बनाया, ये सब कुछ एक सपना था और मैं बहुत डर गई, लेकिन ये सब नहीं था। थैंक गॉड। किरीटो कहता है तुम बहुत अजीब हो, क्या तुम इस दुनिया से बाहर जाना नहीं चाहते हो। आसना कहता है हाँ मुझको जाना है, मैं अपना जिंदगी यहीं बर्बाद नहीं कर सकती और ये लास्ट का 2 साल मेरे लिए काफी स्पेशल था, मैं ये सब अभी याद कर रहा हूँ। आसना कहती है हमें कुछ दिनों के लिए फ्रंट लाइन छोड़ देना चाहिए, मुझे फील हो रहा है अगर हम बैटल में उतरे तो हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है, शायद मैं काफी थक चुकी हूँ। किरीटो कहता है मैं समझ सकता हूँ, शायद मैं भी। साउथ ईस्ट के 22 फ्लोर में वहाँ पर एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पर हम एक घर लेंगे और हम। आसना कहती है और क्या। किरीटो कहता है और हम मैरिड कर लेंगे। आसना बहुत खुश होती है और वो मान जाती है और इसी के साथ ये प्यारा एपिसोड यहाँ एंड होता है। बाय।